बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जाकिर और आपका मोहम्मद जाकिर अफरीदी ऑफिशियल चैनल के इंग्लिश लर्निंग कोर्स में खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन नंबर 8 जो कि प्रेजेंट सिंपल के हवाले से है। आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल को सेकंड फैमिली के साथ पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इसी प्रेजेंट सिंपल को फर्स्ट फैमिली के साथ पढ़ा था और पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन और रूल्स हेल्पिंग वर्ब्स के हवाले से पढ़ा था और आज की क्लास में मैं आपको इसके बारे में दोबारा समझाऊंगा ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल की फर्स्ट फैमिली वाली वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करें जो यहाँ सजेशन बॉक्स में आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन है कि इसको हम हर रोज़ मर्रा का जो काम होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको वो उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बार बार किया जाए। इसको आदतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में इसको दुनियावी सच के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स दो होते हैं, डू और डज। डू को सब्जेक्ट आई वी यू दे और किसी प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल किया जाता है और डज को सब्जेक्ट ही शी इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो पिछली क्लास में तो हमने हेल्पिंग वर्ब डू पढ़ा था, लेकिन आज की इस क्लास में हम हेल्पिंग वर्ब डज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रूल्स इसके हैं एड SES और IES if the subject is third person singular but in positive and where who is used as subject। इसमें यह बताया गया है कि आप SES और IES का इजाफा करें वर्ब के साथ अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी सब्जेक्ट सेकंड फैमिली हो, लेकिन इसका इजाफा सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में करना है और जहां हु एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाए। पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में तो आपको इल्म होगा, लेकिन हु एज अ सब्जेक्ट इसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल है एडिशन ऑफ SES और IES इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव, कन्फर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस। इस रूल में यह बताया गया है कि नेगेटिव, कन्फर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में चाहे अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही क्यों ना हो तो इन नेगेटिव, कन्फर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में SES और IES का इजाफा वर्ब के साथ नहीं किया जाता। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मूलाज जिसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं और सिंटैक्स का मतलब है जुमले की तरतीब। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव को उर्दू में मस्बत और इंग्लिश में इसे आमतौर पर अफर्मेटिव भी कहा जाता है। तो फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब सब्जेक्ट में हम सेकंड फैमिली लगाएंगे ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर नेम, तो जिसकी वजह से हमने वर्ब के साथ SES और IES का इजाफा लाजमी करना है और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसकी एग्जांपल जो है वो है शी कुक्स फूड। इसका उर्दू में तर्जुमा बनता है वो खाना पकाती है। इसमें शी जो है वो एक सब्जेक्ट है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर सेकंड फैमिली वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने लगाना है वर्ब लगाया हमने कुक। ठीक है, और उसके बाद SES या IES का इजाफा करना है, तो कुक के साथ S का इजाफा किया। वो इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो पीछे सब्जेक्ट है वो सेकंड फैमिली का है या फिर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का है और थर्ड पर्सन सिंगुलर या सेकंड फैमिली एक ही होते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया फूड। ठीक है, तो शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। उसके बाद हमारे पास अगला सेंटेक्स है नेगेटिव, जिसे उर्दू में इनकारिया और आमतौर पर इसे असर्टिव भी कहा जाता है। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डज लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसकी एग्जांपल है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसमें ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास ही है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन हमने वर्ब के साथ SES IES का इजाफा नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला
फॉर्मूला है कन्फर्मेटिव का, जिसे उर्दू में तस्दीकी कहते हैं। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले डज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसके एग्जाम्पल है, डज अली फ्लाई अ काइट। डज अली फ्लाई अ काइट, क्या अली पतंग उड़ाता है? तो इसमें डज जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, अली सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और काइट जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसमें भी हमने वर्ब के साथ एस आई एस का इजाफा नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि रूल में बताया गया था कि नेगेटिव, कन्फर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही क्यों ना हो तो हम वर्ब के साथ एस आई एस का इजाफा नहीं करते। तो हमारे पास अगला फॉर्मूला है इंफॉर्मेटिव, जिसे उर्दू में मालूमाती, और इसे हम आमतौर पर WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। फॉर्मूला है, सबसे पहले WH वर्ड्स लगाने हैं, उसके बाद डज लगाना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एग्जाम्पल है, व्हाई डज आयशा गो टू पार्टीज। आयशा पार्टीज में क्यों जाती है? इसमें वाई जो है वो WH वर्ड्स हैं और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, आयशा सब्जेक्ट है और ये गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पार्टीज हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं इसे, तो ये ऑब्जेक्ट में नहीं आता। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं आगे। सबसे पहली एग्जांपल है, वो झगड़ा करती है। वो झगड़ा करती है, शी फाइट्स। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अली अपने वालिदैन की इज्जत करता है, अली रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स। वो झगड़ा नहीं करती है, शी डज नॉट फाइट। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अली अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करता है, अली डज नॉट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। क्या वो झगड़ा करती है? डज शी फाइट? क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? क्या अली अपने वालिदैन की इज्जत करता है? डज अली रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स? वो झगड़ा क्यों नहीं करती? वो झगड़ा क्यों करती है? वाई डज शी फाइट? वो स्कूल कब जाता है? व्हेन डज ही गो टू स्कूल? वो गाड़ी कहाँ चलाता है? वेयर डज ही ड्राइव कार? इसमें ये 3 कंफर्मेटिव क्वेश्चन जो है इसके आंसर्स किस तरह होंगे? जैसे पहला है डज शी फाइट, तो यस शी डज, यस शी डज, और अगर नहीं तो नो शी डज नॉट। उसके बाद हमारे पास है डज ही गो टू स्कूल, अगर जाता है तो यस ही डज, अगर नहीं जाता तो नो ही डज नॉट। उसके बाद डज अली रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अगर करता है तो यस अली डज या यस ही डज, और अगर नहीं करता तो नो अली डज नॉट या नो ही डज नॉट। ठीक है, इसी तरह ये हैं आगे जो हमारे पास इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स के लिए मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इन सब के जितने भी WH क्वेश्चंस है इनके आंसर्स किस तरह दिए जाते हैं, तो इसके लिए मैं अलग क्लास बनाऊंगा। आज की हमारी क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।